नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। शहर के सदर उत्तर वार्ड में नगर निगम धमतरी द्वारा एयर कंडीशनर जिम बनवाया गया था। शुरू में जिम की हालत ठीक रही, लेकिन आज यह जिम खुद निगम को मुंह चिढ़ा रहा है। युवाओं को अंधेरे में व्यायाम करना पड़ रहा। अंधेरे के कारण जहां चोट लगने का डर है, वहीं युवाओं में आक्रोश भी देखा जा रहा। 4 साल पहले निगम ने लगभग 25 लाख रुपए की लागत से यह शानदार जिम बनवाया था। मेंटेनेंस नहीं होने से जिम के सामान सहित अव्यवस्था भारी पड़ रही है। जिम पहुंचने वाले युवाओं ने बताया कि 4 महीने से इस जिम की बिजली कटी हुई है। सेहत बनाने के लिए अंधेरे में जिमिंग कर रहे। ये एक सरकारी जिम है, यहाँ पर इसकी हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं और बहुत गर्मी लगती है। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं उस दौरान, तो उसके कारण हमें बाहर जाना पड़ता है और मच्छर की बहुत प्रॉब्लम है और लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। किस चीज़ का उपयोग करते हो लाइट किस सहारा लेने? लाइक पंखा का गर्मी लगता है बहुत, तो या लाइट जैसे कि सेट मारते हैं तो देखना पड़ता है कि कितना मार रहे हैं क्या नहीं। तो क्या है, कभी कभार गलत भी पड़ जाता है तो मसल खिंचा जाते हैं। लाइट के कारण ये सब चीज़ें उठाना पड़ रहा है। हाँ, लाइट के लिए क्या उपयोग करते हो आप? लाइट के लिए अभी तो हम लोग फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है हमारे पास। एसी सब ऐसे पड़ा हुआ है? हाँ, एसी जब से आए हैं तब से बंद है। वैसे लाइट लगभग 3 महीना हो गया, 3-4 महीना। अब जो सामान जो मारते रहते हो आप लोग, सेहत बनाते रहते हैं, उसको आप लोग रखने के लिए कैसे करते हो? जैसे सामान तो गंदी हो जाता है, हम लोग टॉर्च लेके ढूंढना पड़ता है वहाँ कहाँ सामान है, क्या क्या डंबल अम्बल जो भी है उस चीज़। और ये निःशुल्क है कि आप लोग पैसा देते हैं? नहीं, पैसा देना पड़ता है हर महीने 300। मैं यहाँ 3 महीने से आ रहा हूँ। लाइट ऐसे ही बंद रहता है, मच्छर लोग हैं और जान को जोखिम में डाल के मार रहे हम लोग। तमाम लड़के बहुत सारे लोग हैं यहाँ। ये जो व्यायामशाला है कहाँ पास है? और ये लाइट बंद है? सदर बाज़ार में पोस्टापारा। 3 महीना हो गया है लाइट बंद हुए। किस प्रकार से आप लोग सेहत बनाते हैं? यहाँ हम लोग मारते हैं भाई, मच्छर भी चापता है और टमर के मारना पड़ता है। अच्छा, लाइट जला के। जैसे सामान उठाते हो आप लोग मारने के लिए या सेहत बनाने के लिए, तो सामान रखते समय क्या आपको वो लगता है? हाँ भाई, कहीं भी रखा जाता है, पैर वैर में किसी के भी। और पिछले महीना ये वो हो गया था चोरी। अच्छा, ये चोरी बोलता हूँ यार, जख्मी हो गया था। अच्छा। हाँ, यहाँ डंपल से पैर। यहाँ एसी भी लगी हुई है, पंखा भी लगी हुई है। एसी पंखा लगा लेकिन कुछ काम का नहीं है भाई। लाइट ही नहीं आया 3 महीने से, और लाइट रहता है तो एसी भी चालू नहीं रहता। हाँ, आप लोग कितने रुपए देते हो? हम लोग 400 रुपये देते हैं। कितने महीने में? हाँ। निःशुल्क नहीं है, पैसा देते हो? क्या बोले? पैसा देते हो? पैसा देते हैं। इस जिम की देखरेख यह धमतरी निगम की जिम्मेदारी थी। रोज मैनेजमेंट देखने वाले ने कहा कि निगम को इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं। अधिकारियों ने जल्द सुधरवाने की बात कही है, लेकिन 3 महीने से बिजली बंद पड़ी है। जी, 3 महीने से लाइट बंद है ना। और पार्षदों को अवगत करा दिए हैं, तो पार्षद लोग भिड़े हैं इस चीज़ के लिए, और कुछ ही दिन में लग जाएंगे करके बोल रहे हैं, है ना। वो लोग जो सेहत बनाने के लिए, सेहत बनाने के देखने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? अभी टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च जलाकर ही सेहत कर रहे हैं, है ना। और इमरजेंसी लाइट लगता है, लेकिन अभी लाइट का बैटरी डाउन है और एक ही इमरजेंसी लाइट से हम लोग काम चला रहे हैं। इधर निगम भी इस गंभीर मसले में बीते 4 महीने से कुंभकर्णी नींद में है। युवा अपने मोबाइल के टॉर्च से व्यायाम करने मजबूर हैं। दरअसल यह जिम पूर्व पार्षद नीलेश लूनिया के कार्यकाल में बना था। जिम की दुर्दशा के पीछे पार्षद ने निगम की लापरवाही को कारण बताया है। पूर्व पार्षद नीलेश लूनिया का कहना है कि जिम से जुड़े सरकारी दस्तावेज भी गायब हैं। ये सदर उत्तर वार्ड में जब मैं पार्षद बना था 2015 में, तो हमारे वार्ड में एक जिम होता था छोटा सा। उस जिम की हालत बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद मेरे द्वारा जब मैं पार्षद बना, उसके लिए प्रयास किया गया और उसके भवन की स्वीकृति कराई गई, और इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। क्योंकि उसकी जो हाइट थी रोड लेवल से लगभग 4-5 फुट था, तो 4-5 फुट की पहले मिट्टी हटाई गई। मिट्टी हटाने के बाद
उसमें निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव बना करके शासन को भेज करके प्रस्ताव पास कराया गया जिम भवन के लिए। और वहाँ पास आप देखे होंगे जिम के बाजू एक गार्डन है। ये इसमें अर्थक प्रयास लगे और मेरे 5 साल के कार्यकाल की पूरी मेहनत है इस जिम के निर्माण में। उस जिम को बनाने के लिए 10 लाख रुपए भवन के लिए स्वीकृत किया गया, प्लस उसमें जो सामान लगे हैं आप देखे होंगे कि अच्छे जिमों में जो धमतरी में 1000 रुपये और 800 रुपये महीना ले करके जिन जिम करने लोग जाते हैं, वैसे ही सामान हमारे वार्ड में आज कम दाम में हमारे वार्ड की समिति को गठन कर करके ये चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही दुर्भाग्य की बात है आज 4 से 6 महीना हो गया लाइट बंद है। जिम की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस कांग्रेस के शासन में जो नगर निगम की एक उपलब्धि थी, इतना बड़ा भव्य जिम जो एक उपलब्धि था नगर निगम के लिए, शहर के लिए, कि नगर निगम द्वारा बनाया निर्मित ये जिम था और उस जिम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अभी जिम्मेदारी किसकी बनती है इसको सुधारने में? जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम के जिम है, जिम वार्ड की समिति संचालित कर रही है। जो भी पैसा आता है वार्ड की समिति के सदस्य हैं, उन सदस्यों के माध्यम से वहाँ पास देख रेख होती है। प्लस जो वहाँ पास विद्युत की व्यवस्था होना चाहिए, एनओसी नगर निगम को देना चाहिए। वहाँ पास बता रहे हैं ज़मीन का कागज़ नहीं मिल रहा। अब ये बताइए, नगर निगम के स्वामित्व की ज़मीन है और उस ज़मीन का कागज़ ही गायब है, कागज़ नहीं मिल रहा, ये किसका दोष है? इस मामले को तो आयुक्त को गंभीरता से लेना चाहिए और कि नगर निगम के स्वामित्व की ज़मीन है, उस ज़मीन का पेपर आगे फिर जाएगा कहाँ? नगर निगम के पास अगर पेपर है तो तब तो वो सांसद निधि उसमें 7 लाख रुपए हमको चंदूलाल जी साहू जी द्वारा प्राप्त हुआ जिम के सामग्री के लिए। अगर वहाँ का स्वामित्व का पेपर नहीं होता तो सांसद निधि या पार्षद निधि कैसे लगती? मामले में निगम कमिश्नर ने जल्द बिजली शुरू कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन लगातार सिर्फ आश्वासन मिलने से युवाओं की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसमें एक मेरे पास एक बार शिकायत आई थी कि वहाँ पर मीटर नहीं लगा हुआ है और लोगों ने अब पहले ही हैंडओवर ले लिया था। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जब मीटर ही नहीं लगा था उसको हैंडओवर भी नहीं लेना था, तो दिक्कत तो हो गई। अभी उनके शिकायत के आधार पे अभी मीटर लगाने की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद फिर उनको दिया जाएगा। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।